आज की हमारी कहानी है पितृपक्ष की कहानी, जोगी और भोगी की कथा। पितृपक्ष की पुरानी कथा के अनुसार जोगी और भोगी नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगी निर्धन था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगी की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी सुषमा उससे कहती है कि सुनो जी, पितरों का श्राद्ध करने के लिए कल से पितरों का श्राद्ध है। जोगी कहता है, अच्छा ठीक है, कर लेना तैयारी। अपनी मदद के लिए पार्वती को बुला लेना। जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके वालों को बुलाकर दावत कर सके। इसलिए वह श्राद्ध के कार्य के लिए भोगी की पत्नी पार्वती को बुलाने जाती है और पार्वती से जाकर कहती है कि पार्वती, कल मैं पितरों का श्राद्ध कर रही हूँ, तो तुम सुबह मेरी मदद के लिए आ जाना। पार्वती कहती है, ठीक है भाभी, मैं आ जाऊँगी। दूसरे दिन पार्वती सुबह जाकर कार्य करवाने लगी। उसने अनेकों पकवान बनवाए और फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। भोगी उससे कहता है, आ गई तुम, बस काम करवा लिया होगा भाभी ने, और पकवानों को खाने के मज़े अपने मायके वालों के साथ उठाएंगी। पार्वती कहती है, कोई बात नहीं जी, और फिर मैंने भाभी की मदद पितरों के लिए भोजन बनाने में ही तो की है, और इससे मुझे दिल से सुकून मिला है। भोगी कहता है, पार्वती, मेरी गरीबी और बदनसीबी की वजह से हमारे घर में तो पितरों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। पार्वती कहती है, कोई बात नहीं जी, आप आज्ञा देकर पितरों के समक्ष हाथ जोड़कर पूजा कर लो। हमारे पितृ श्रद्धा भाव के भूखे हैं, वह हमारी गरीबी के हालात देखकर समझ जाएंगे। जब पितृ भूमि पर उतरे तो वह पहले जोगी के घर यहाँ जाते हैं और वहाँ देखते हैं पितरों ने कि सुषमा अपने मायके वालों की खातिरदारी में लगी हुई थी। सारे पितृ कहने लगे, इसने तो दिखावे के लिए ही श्राद्ध किया है। पितृ कहने लगे, जोगे भी बिना हमें अर्पण किए यहाँ खाने और खिलाने में लगा हुआ है। सुषमा और जोगी के यहाँ यह सब देखकर पितृ बहुत निराश हुए। उसके बाद सभी पितृ भोगे के यहाँ गए तो देखते हैं कि पितरों के नाम पर केवल आज्ञारी दे दी गई है, और सभी पितृ कहते हैं कि हमारे गरीब बेटा बहू ने कितने श्रद्धा और भाव के साथ हमारी पूजा की है। कोई बात नहीं है, हम इस आज्ञारी की राख चाट लेते हैं। हमारे बच्चों ने हमारे लिए मन से पूजा की है, और पार्वती ने तो सुषमा के घर पर भी सारे पकवान बनाकर भलाई ही की है। पितृ आज्ञारी की राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ ही देर में सारे पितृ अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठा हो जाते हैं। सारे पितृ बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह के उनके लिए श्राद्धों के पकवान बनाए। जोगी भोगी के पितरों ने भी अपने यहाँ का सारा कुछ बताया। वह कहने लगे कि अगर भोगी निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता तो शायद हमें भूखा वापस न आना पड़ता। भोगी के घर में तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, वह हमें क्या खिलाता। यह सारी बातें सोचकर सारे पितरों को भोगी पर दया आ गई और अचानक से नाच कर गाने लगे कि भोगी के घर में धन हो जाए, भोगी के घर में धन हो जाए। शाम का समय हो चला था, लेकिन भोगी के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। उसके बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, बहुत भूख लगी है। बेटी भी कहने लगी, माँ, मुझे भी कुछ खाने को दो। माँ, आज आपने कुछ भी नहीं दिया। पार्वती कहने लगी, क्या करूं, कहाँ से लाऊं भोजन, मुझे नहीं समझ आ रहा। तुम दोनों को क्या खाने को दूं? जाओ, आंगन में वह बर्तन रखा है, उसे उलटकर देख लो, कुछ मिल जाए तो आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर बर्तन देखते हैं
तो वह दौड़े दौड़े माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ उस बर्तन में तो सोने के सिक्के हैं। पार्वती कहती है, ये क्या बोल रहे हो? पार्वती की बेटी कहती है, माँ भैया सच बोल रहे हैं, उस बर्तन में सोने के सिक्के भरे हुए हैं। पार्वती आंगन में आकर देखती है तो बर्तन में सोने के सिक्के चमक रहे होते हैं। पार्वती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। तभी वहाँ भोगे आता है और पार्वती से कहता है, क्या हुआ पार्वती? अरे ये सोने के सिक्के इस बर्तन में कहाँ से आए? यह तो भगवान का कोई चमत्कार है। पार्वती कहती है, सुनो जी, यह पितरों के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। वह कहने लगी, भगवान आप बहुत दयालु हो। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगी और पार्वती अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। पितृ बहुत दयालु होते हैं। संतान के द्वारा श्राद्ध करने और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को धन धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। यदि पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितरों की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।